घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। जी हाँ, अगर आपके घर में वास्तु दोष की वजह से कलेश बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, दरिद्रता और डर ने आपके घर को घेरा हुआ है, तो बिल्कुल मत घर पर रहिए, क्योंकि आज भगवान शिव की पूजा से कैसे बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है, यही पंडित जी आपको बताने वाले हैं। कैसे शिव पूजा से आपके घर में हर दोष दूर हो सकता है, दोष मुक्त आपका घर हो सकता है, इसके बारे में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। और साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665211। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 मार्च 2021 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, शाम 7:54 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:38 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक है। हर्षण योग सुबह 8:44 तक। इसके बाद वज्र नाम का योग शुरू होगा। आज सबरी जयंती है और कालाष्टमी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग दोनों बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आज शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:37 से 9:37 तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:28 से 4:56 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ या किसी लंबी यात्रा पर प्रस्थान नहीं करना चाहिए। तो आइए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शिव पूजा से कैसे बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। पंडित जी, कई बार आप शिव पूजा का महत्व बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि किस तरीके से भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए और ग्रहों की शांति के लिए हमें उपाय करने चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो शिव पूजा से कैसे वो दूर हो सकता है? क्या इसकी विधि है? किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, ऐसा है रुमिता, भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो शिवलिंग, तेजोमय शिवलिंग ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप है। अच्छा। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव के मूर्ति की पूजा का महत्व तो नहीं कहा गया है, ज्यादा महत्व तो कहा गया है उनके शिवलिंग की पूजा करने का। और शिवलिंग का आशय है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करे। तो देखिए, जिन घरों में वास्तु दोष हो, वास्तु दोष क्या है भाई? वास्तु दोष का मतलब प्रकृति के विरुद्ध अगर आपके घर में व्यवस्था है तो ये वास्तु दोष है। जैसे आपके घर के दक्षिण पूर्व के कोने में, जिसे अग्निकोण कहा जाता है, वहाँ पानी का स्थान होगा तो ये वास्तु दोष है। आपके घर में पूर्व उत्तर के कोने में जो देव स्थान है, अगर वहाँ पर आप टॉयलेट, बाथरूम रखेंगे या गृहस्थी का काम करेंगे तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसी तरह से घर के मध्य का स्थान ब्रह्म स्थान कहलाता है। अगर वहाँ किसी प्रकार का निर्माण करते हैं, वहाँ डस्टबिन रखते हैं या वहाँ कुर्सी रख कर के बैठते हैं तो ये वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। इसी तरह से दक्षिण पश्चिम का भाग कटा हुआ हो और दक्षिण पश्चिम का भाग हल्का हो तो ये भी वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से वास्तु दोष बहुत प्रकार के होते हैं, जिनको वर्णन करना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है कि तुरंत बता दिया जाए। लेकिन सहज ये जरूर है कि चाहे जिस प्रकार का वास्तु दोष हो, अगर भगवान शिव की उपासना ठीक से घर में शुरू हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वास्तु दोष का कुप्रभाव समाप्त हो जाएगा। और ये किस बिहाफ पे कह रहा हूं? ये इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सकल अमंगल मेटनहारी भाव्यहूँ मेटि सकहि त्रिपुरारी। ये भगवान शिव होनी को भी बदल सकते हैं और सकल अमंगल मेटनहारी, हर प्रकार के अमंगल को दूर करने का इनके अंदर सामर्थ्य है। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी।
इन्हें भगवान आशुतोष कहा जाता है। ये अवधरदानी हैं, अर्थात एक क्षण के अंदर अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। इनके शिवलिंग की उपासना से, शिवलिंग की स्थापना से और वहाँ पर रुद्र सूक्त का जब मंत्रोच्चार होगा तो निश्चित रूप से चाहे जिस प्रकार का वास्तुदोष हो वह वास्तुदोष निष्प्रभावी हो जाएगा। शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए जलहरी के जल का जो जल है उसे घर ला करके उसे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल का छिड़काव घर में कर सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। अब आप ये समझ लीजिए, एक पीतल की थाली में एक तिपाया स्टैंड बनवा करके, सामर्थ्य हो तो चांदी का बनवा लीजिएगा, नहीं तो स्टील का बनवा लीजिएगा, और उस पर एक तांबे का लोटा रखकर उसमें एक बारीक छेद करके नीचे पारे का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख करके धारा दीजिएगा। और अगर हो सके तो रुद्र सूक्त अगर याद हो तो रुद्र सूक्त का पाठ करिएगा, नहीं तो ओम नमः शिवाय हर समय कहते रहिएगा। और जो थाली में पानी इकट्ठा होगा उस पानी को थोड़ा सा ले करके एक कटोरी में और थोड़ी सी दुर्वा घास ले करके अपने घर में जल का छिड़काव कर दीजिएगा। चाहे जितना बड़ा वास्तुदोष होगा चुटकी बजाते दूर होगा। अगर आपके काम में रुकावट आ रही है, व्यवसाय शिथिल हो रहा है, कलेश बढ़ रहा है, रोग परेशान कर रहा है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। ये रुद्राभिषेक क्या है? रुद्र का अभिषेक अर्थात भगवान शिव के स्वरूप का अभिषेक। श्रृंगी में गाय का दूध, जल, गन्ने का रस, शहद, दूध, दही, घी भर करके और शिवलिंग का अभिषेक करना और रुद्रा अष्टाध्यायी के 8 अध्याय का पाठ करना, ये कहलाता है रुद्राभिषेक। जो लोग 8 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं, समयाभाव है या फिर व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्र शुरू के जो हैं, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः कुतोतं ईशवे नमः, ये जो 16 मंत्र हैं, इन 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इन्हीं मंत्रों को रुद्र सूक्त भी कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के लिए पुरुष सूक्त प्यारा है, माँ लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त प्यारा है, उसी तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्र सूक्त है। तो घर परिवार पर भगवान शिव की अपार कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास आपके यहाँ हो जाए, इसके लिए अपने घर की पूरब या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ आपको लगा देना चाहिए और उसे नियमित जल का सिंचन करना चाहिए। बेल के पेड़ के नीचे सुबह शाम घी का दिया जलाना चाहिए। अगर बेल के पेड़ के नीचे आपने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है और वहां आप आसन लगा करके नित्य शिवलिंग की पूजा करते हैं, रुद्र सूक्त का पाठ करते हैं, तो मान लीजिएगा कि 20 महीने के बाद वो आपका जो बेल का पेड़ है वो कल्प वृक्ष के रूप में आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। पूजा करते समय जो भी कल्याणकारी मंगलमय कार्य आपके मन मस्तिष्क में आएंगे, उनको भगवान शिव के कृपा से पूर्ण होने में विलंब नहीं होगा। घर में देखिए वास्तु दोष के कारण भय, कष्ट, ये सब चीजें तो रहती हैं। तो ऐसे संकट से बचने के लिए अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पाठ करिएगा। वाह! नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये भगवान शिव की आराधना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ब्राह्मण से ये प्रार्थना कहवाई है। काकभूषुंडी को थोड़ा सा जब अपने गुरु का अपमान करने का फल मिलना था, भगवान शिव कुपित हुए थे। भगवान शिव ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। कहा था कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, हरि को दंड चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। भगवान इंद्र का वज्र, मेरा विशाल त्रिशूल, भगवान हरि का कोदंड, विष्णु का कोदंड
और उनका कराल चक्र जो सबको मार सकता है, ऐसा विकराल चक्र भगवान विष्णु का, जो इन चारों शस्त्रों का भी मारा नहीं मर सकता है, वह भी आदमी विप्र अर्थात ब्राह्मण के द्रोह रूपी अग्नि में जल करके नष्ट हो जाता है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, हरि को दंड चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। तो किसी प्रकार का अगर भय है तो अपने घर में 40 दिनों तक शिव चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। घर की पूर्व दिशा में अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। भय से मुक्ति के लिए सोमवार को किसी भी खुले स्थान पर धतूरे का पौधा आप लगा सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसे शिव प्रतिमा से भी आपके घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वालों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, मैं तो आपका ग्रह गोचर पहले बताना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है तो मंगल तो आपके वृषभ राशि में ही द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ है, लेकिन आपके भाग्य भाव में 3 ग्रह बृहस्पति, शनि और बुध मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में पैसे का लेन देन आप कर सकते हैं, नो डाउट। उधार दिया हुआ पैसा वापस भी मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। और आज आप कोई नया काम शुरू मत करिएगा। पति पत्नी अगर आप हैं तो आपसी तनाव को दूर करने की कोशिश करिए। काम का बोझ बढ़ने से थकान और पैरों में दर्द हो सकता है, तो विरोधियों से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान कृष्ण को केसर वाला दूध का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के बाद आइए बात करेंगे वृषभ राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, आपके राशि में राहु उच्च राशि का होकर के बैठा हुआ है। आपके राशि का स्वामी शुक्र 10वें भाव में इस समय 15 अंश 19 कला पर है। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पैसे से जोड़ें तो अचानक धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। और 10वें भाव को अगर आपके देखें तो ये कह सकते हैं कि कारोबार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। विदेश में रहने वाले किसी करीबी से भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तनाव का बुरा असर शारीरिक स्वास्थ्य पर आपके पड़ सकता है, इसलिए तनाव से बचने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों से बचें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए एक बार फिर से चर्चा पर हम लौटते हैं। भगवान शिव की कैसी प्रतिमा घर में अगर आप लगाएंगे तो वास्तु दोष बढ़ सकता है। साथ ही जब आप प्रतिमा को लगाएं तो क्या दिशा का ख्याल भी रखना जरूरी है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, किस तरह की मूर्ति या प्रतिमा भगवान शिव की हमें घर में नहीं लगाना चाहिए और ये वास्तु दोष को और बढ़ा देता है? देखिए, भगवान शिव भोलेनाथ तो हैं, लेकिन सृष्टि के संहारक भी हैं। एक तरफ इनका रूप अगर भोलेनाथ का है, दूसरा रूप इनका रुद्र का भी है। ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। केवल एक ही क्वालिटी नहीं है भगवान शिव में कि केवल भोलेनाथ हैं। नहीं नहीं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये बड़े ताकतवर हैं। ये इतना विनम्र जो रहते हैं, इतना सरल जो रहते हैं, इतना अपने भक्तों के लिए हर समय उपलब्ध जो रहते हैं, ये इनकी सरलता है, ये इनकी महानता है। लेकिन सृष्टि में ये जो चाहें उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान शिव की कैसी प्रतिमा घर में लगाने से वास्तु दोष लग सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये भी जान लीजिए। अपने घर में भगवान शिव की कोई क्रोधी मुद्रा आप मत लगाइए। क्रोध करके खड़े हैं ऐसी मुद्रा की तस्वीर आप अपने घर में या प्रतिमा अपने घर में ना रखें। ऐसी तस्वीर घर में रखना विनाश का संकेत है।
विनाश का संकेत है। भगवान शिव की क्रोध वाली तस्वीर घर में स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लोगों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से निराशा देखी जा सकती है। और अब मूर्ति की बात करें, नटराज की मूर्ति बिना वास्तु एक्सपर्ट से पूछे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। नटराज का मतलब कि जिसमें भगवान शिव बाएं पैर पर तांडव कर रहे होते हैं, दाहिना पैर उठा होता है, एकदम तांडव की मुद्रा में होते हैं। वास्तु एक्सपर्ट तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, विश्वकर्मा प्रकाश की बात कह रहा हूँ, ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आप कहाँ जाएंगे किससे पूछने, मैं ही आपको बता देता हूँ कि नटराज की तस्वीर अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। भगवान शिव की तस्वीर किसी ऐसे जगह पर नहीं रखा जाना चाहिए जहाँ पर स्वच्छता और शुचिता न हो। भूल करके भी ऐसे स्थान पर उनका शिवलिंग या उनकी चित्र या उनकी प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग अपने घर की बाउंड्री के बाहर दीवारों पर भगवान शिव की टाइल्स पे बना हुआ चित्र लगा देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि लोग दीवारों पर धर्म के भय से गंदगी न करें। ऐसे लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आपकी सोच ठीक है, लेकिन कम से कम इतना अनर्थ मत कीजिए। भगवान शिव की तस्वीर जहाँ चाहिए वहाँ लगा दीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। बाद में इस अनर्थ का परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ सकता है। जिस भी स्थान में भगवान शिव की तस्वीर रखी है, उसकी हर रोज पूजा आराधना जरूर होनी चाहिए। धूप बत्ती दिखाइए, कपूर से आरती करिए। ऐसा करने से वास्तु दोष, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तु दोष बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो धनहानि रुकेगी। भगवान शिव की खड़ी मुद्रा की तस्वीर कभी भी घर या ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। भैरव जी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, लेकिन भैरव जी तंत्र मंत्र विद्या के देवता हैं और तामसी देवता हैं। इसलिए ऐसे में घर के अंदर भैरव जी की उपासना या भैरव जी की मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। उपासना तो आप कर सकते हैं, ओम बंग बटुकाय नमः, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम ओम जप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जब भी भैरव अपनी मुद्रा में रहेंगे तो भैरव भय को दूर करने वाली ही मुद्रा में रहेंगे, इसलिए ये साधारण नहीं है इनकी पूजा। इनकी पूजा को वही लोग कर सकते हैं जो लोग साधना के पथ पर लगे हुए हैं। वैसे अगर आप भैरव भगवान की जय भी कहते रहें तो आपका नज़र, टोना, जादू, तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता रहेगा। ये बात ध्यान देने की है। आइए बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र की युति है और आपका राशि स्वामी बुध इस समय मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है। तो धन लाभ तो हो जाएगा, लेकिन खर्चा भी उसी के अनुरूप बढ़ जाएगा। काम में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। विरोधी आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। बच्चों की समस्या सुलझाने की कोशिश करिए। थकान की वजह से माइग्रेन या सर्वाइकल का दर्द बढ़ सकता है। घर में वाद विवाद को टालने की कोशिश करिए। कपूर से घर में आरती करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पर्पल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, जान लीजिए। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों का केवल आज नहीं कल भी बहुत खराब रहना है। अचानक खर्चा बढ़ेगा, अचानक संतान की तबीयत खराब हो सकती है, अचानक आप डिप्रेस हो सकते हैं, अचानक आप उदास हो सकते हैं।
और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि आप कोई नया काम शुरू ना करें, क्योंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन लाभकारी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है, इसके संकेत बन रहे हैं। पेट और पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको सता सकती हैं। प्रॉपर्टी या गाड़ी का कोई भी सौदा संभल करके किया जा सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास चाहते हैं, क्लेश से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की कैसी तस्वीर, कैसी प्रतिमा घर में स्थापित करें, बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। अगर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में क्लेश बिल्कुल भी ना हो, तो कैसे भगवान शिव की आपको तस्वीर लगानी है, कैसी प्रतिमा घर में स्थापित करेंगे तो सुख शांति आएगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने ये तो बताया कि ऑफिस और घर में हमें खड़े हुए शिव जी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कैसे शिव जी की प्रतिमा हम अपने घर में लगाएं कि सुख शांति आए और भगवान की असीम कृपा हम पर बनी रहे? देखिए, ऐसा है, शिव कहते ही कल्याण का मार्ग खुल जाता है जी। शिव का शाब्दिक अर्थ है रोमिता, कल्याण। इसके अलावा दूसरा कोई अर्थ नहीं है। और शिव में जो सी शब्द है, पहला अक्षर सी, इसमें जो ई है वो शक्ति का वाचक है जी। अगर शिव में से ई निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सौ। सौ माने क्या होता है? मुर्दा, जिसमें प्राण न। तो शक्ति से संयुक्त भगवान शिव की आराधना करने का हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। जो लोग शादीशुदा हैं, परिवार है, बच्चे हैं, और ऐसे लोग भगवान शिव के परिवार की तस्वीर अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसे लोगों को शिव परिवार अर्थात शिव पार्वती के साथ कार्तिकेय महाराज, गणेश जी महाराज और नंदी जी, ये सब लोग होने चाहिए। शिव परिवार की तस्वीर घर में लगाने से तरक्की का मार्ग खुल जाता है। शिव परिवार की तस्वीर घर में स्थापित करने से सुख शांति मिलती है, घर में कलेश नहीं होता है और संतान के साथ मनमुटाव समाप्त होता है। जिस तस्वीर में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हों, ऐसा चित्र घर में तो जरूर लगाना चाहिए। और अगर चित्र नहीं भी लगा पा रहे हैं, अगर एक क्षण के लिए भगवान शिव को आप अपनी यहीं त्रिकुटी पर बैठा हुआ और प्रसन्न मुद्रा में ध्यान और समाधि में जरा इमेजिन करके देखिएगा, आपको लगेगा कि इस विश्व के सबसे सुखी व्यक्ति आप हैं। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड्वांग वरदा भयहस्तमीशम संसार रोग हरमौ सधमा द्वितीयम। ऐसी कल्पना आपके मन की साक्षात आपके मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा पैदा कर देगी। नंदी पर विराजमान भगवान शिव का चित्र घर में लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और पार्वती का चित्र घर में लगाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख बढ़ता है। जिस चित्र में भगवान शिव की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु हों और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा हों, ऐसा चित्र हो तो ऐसी तस्वीर की पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यही त्रिदेव हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, यही जगत के पालनहार हैं, यही जगत के सृजनहार हैं और यही जगत के संहारक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं तीनों में सारी चीज़ें समाई हुई हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के ये साक्षात तस्वीर हैं। भगवान शिव समाजवाद के सबसे बड़े समर्थक हैं। आप इनकी बारात में देखे होंगे, कोई मुखहीन विपुल मुख को। इनके बारात में ऐसे ऐसे बाराती थे कि किसी के पास मुंह नहीं था तो किसी के पास कई मुंह थे, किसी के पास हाथ नहीं था तो कोई बिना पैर के ही चला जा रहा है। मतलब हर तबका, ऐसा कोई
विभाग नहीं था जो इनकी बारात में न मौजूद रहा हो। भगवान राम की बारात में तो केवल अयोध्या से सज्जन लोग बारात में गए थे, लेकिन भगवान शिव की बारात में हिमालय के यहाँ शायद ही संसार का कोई ऐसा विभाग बचा हो जो लोग बारात में न गए हो। यहाँ तक कि बारात को देखकर बच्चे डर के मारे घर में भाग जाते थे। तो कहने का मतलब भगवान शिव सबको समरस लेकर के चलने के देवता हैं। ये मतलब कि ऊंच नीच भेदभाव से परे और सबको समरसता के साथ लेकर के चलते हैं। और जानते हैं शिव कब प्रसन्न होते हैं? शिव तांडव जो स्तोत्र है उसमें एक मंत्र है, मुझे अभी अभी याद आ गया। द्विसह द्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। इसका अर्थ ये है भाई, द्विसह द्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजो, चाहे आपके गले में मोती की माला डाल दी जाए और चाहे नाग की माला लपेट दी जाए, आपके लिए बराबर है। चाहे आपको मिट्टी का लोथा ढेला दे दिया जाए या रत्नों का भंडार आपके हाथ में दे दिया जाए, दोनों के लिए आप एक बराबर रहें। और चाहे राजा हो और चाहे सबसे गरीब प्रजा हो, उन दोनों में भी आप समानता देखें। तो इस तरह से जब आप समानता देखना शुरू करेंगे तो भगवान शिव हर समय आपके सानिध्य में रहेंगे। ऐसा ध्यान करते हुए जब आप ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, रुद्राक्ष की माला धारण करेंगे, तो भगवान शिव की अनुकंपा हर समय आपके हृदय पर बनी रहेगी। आइए बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। तो चलिए सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि ग्रह गोचर ठीक है कि सूर्य और शुक्र दोनों की दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है, लेकिन आपके रोग स्थान में शनि बुध बृहस्पति ये 3 ग्रह परिवार के लिए खर्चा भी करवाएंगे। और हो सके तो मेरा सुझाव है बजट पे ध्यान भी दीजिएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी आपके मंगल है, लेकिन वहां चंद्रमा की स्थिति है। मंगल चंद्रमा आमने सामने है। इसका मतलब जमीन जायदाद का जो पेपर है, अगर वो डॉक्यूमेंट आज आपको तैयार करना है, कुछ ज़मीन लेना है या बेचना है, तो मैं चाहूँगा कि आज ऐसा ना करें, क्योंकि आज ऐसा करने पर भविष्य में फिर ज़मीनें हाथ से निकल सकती हैं। परिवार और दोस्तों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, चोट लगने की संभावना है। आज बिल्कुल जिद ना करें और यात्रा भी टाल दें। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे पंडित जी से ये भी जानेंगे कि किस तरह की प्रतिमा स्थापित करने से वैवाहिक जीवन सुखी होगा। लेकिन उससे पहले कन्या राशि के जातकों के लिए आज दिन कैसा रहने वाला है, आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में बुध बृहस्पति और शनि का योग है, लेकिन रोग स्थान में सूर्य शुक्र के साथ है। सोच समझकर पैसा खर्च करिए, जल्दबाजी मत दिखाइए और लालच करके पैसा मत लगाइए। आपके साथ काम करने वाले आपका सहयोग करेंगे, जिससे आपका रुका हुआ काम जल्दी पूरा हो पाएगा। घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है, तो इसलिए आप अगर घर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो भी आप अपने वाणी पर संयम रखें। ज़्यादा लोगों के ऊपर एहसान जताने की कोशिश ना करें। एसिडिटी या गैस की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बिना सोचे समझे कोई काम न करें। ज़्यादा देर तक भूखे न रहें। चावल का दान करें। मिश्री खाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर चाहते हैं कि मान सम्मान बढ़े, वैवाहिक जीवन सुखी हो, या आप संतान सुख पाना चाहते हैं, तो भगवान शिव की कैसी प्रतिमा आपको लगानी चाहिए, साथ ही कौन सी दिशा में आपको ये प्रतिमा स्थापित करनी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया कि अभी सुख समृद्धि पाने के लिए और शांति पाने के लिए हम किस तरह से भगवान शिव की प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कई लोग मान सम्मान अपना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में अगर क्लेश है तो कम करना चाहते हैं, वो लोग
कैसे भगवान शिव की प्रतिमा लगा सकते हैं और कौन सी दिशा में? देखिए, जो व्यक्ति भगवान शिव और माँ पार्वती की बैल पर बैठी हुई तस्वीर को घर में लगाता है और उसकी पूजा करता है, ऐसे लोगों को संतान सुख निसंदेह मिलता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नंदी और पार्वती जी के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की उपासना करने से मान सम्मान बढ़ता है। दैत्य जालंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए हुए भगवान शिव के चित्र का प्रतिमा की उपासना करने से विरोधियों से रक्षा होती है। जटा में गंगा और सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। माँ पार्वती और दाहिनी ओर भगवान कार्तिकेय और गणेश के साथ भगवान शिव की प्रतिमा की उपासना करने से परिवार में कलेश कम होता है और सुख शांति बढ़ती है। ध्यान की स्थिति में बैठे हुए शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की तस्वीर घर में उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। देखिए, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो देखते हैं वही हम लोग अपने मन में ध्यान करते हैं। जितने कैलेंडर आपको छपे हुए दिखते हैं जिसपे भगवान शिव छपे हुए हैं, तो भगवान शिव को ब्लू कलर में दिखाते हैं। ये कैलेंडर छापने वालों की बहुत बड़ी अल्पज्ञता है, मूर्खता है, क्योंकि भगवान शिव के बारे में साफ कहा गया है, कर्पूर गौरम, कपूर के समान इनका गौर वर्ण है। करुणावतारम, जो करुणा के साक्षात स्वरूप हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जो संसार के असली तत्व भी हैं और संसार के मुख्य रूप से वही निर्विवाद तत्व हैं। भुजगेंद्र हारम, जो नागों की माला पहनते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे भगवान शिव हर समय हृदय में निवास करें, उन्हें पार्वती सहित प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव का ये दिव्य स्वरूप है। और भगवान शिव का जब भी आप ध्यान करें तो एकदम कपूर की तरह सफ़ेद वर्ण में भगवान शिव का ध्यान करें। और अगर आप अपने त्रिकुटी पर ध्यान करना चाहते हैं तो 2 दल कमल की पंखुड़ियाँ सफ़ेद रंग की आप बना करके उस पर भगवान शिव की ध्यान की स्थिति का ध्यान करेंगे तो आनंद बरसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग प्रतिमा से अलग अलग तरीके से कल्याण आपका होता है। तो जरूर इन बातों का ध्यान रखें कि किस तरह की प्रतिमा आपको आपके घर में स्थापित करनी है भगवान शिव की, साथ ही दिशा का भी खास ख्याल रखें। आइए बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। तो चलिए तुला राशि के जातकों को बता ही देना चाहता हूं कि आपके राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके पंचम भाव में आपका राशि स्वामी शुक्र विराजमान है। देखिए वो अस्त है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी मंगल जो है वो राहु के साथ है। वो इस बात का संकेत कर रहा है कि धन लाभ होके ही रहेगा। आज कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में फंस गया है। आज जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, वो दूरगामी परिणाम उसके अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कोई नया काम शुरू करना है, रोक लीजिए। किसी नज़दीकी व्यक्ति के कारण बदनामी भी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें, जिद न करें, दूसरों की बात भी सुनें, बुजुर्गों की सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो शिव पूजा से जुड़े कौन से नियम हैं जिन्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव की जो पूजा होती है वो सबसे सरल होती है, लेकिन वास्तु दोष को अगर हम दूर करना चाहते हैं या आर्थिक तंगी से लगातार लोग जूझ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल भी इस वक्त चल रहा है, तो वो शिव पूजा में किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानी बरतें? देखो, शिव तो आशुतोष अवधर रानी है ना जी। ये तो अपने भक्तों को 1 सेकंड में दे देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो ऐसी सैकड़ों कथाएं हैं जिसमें भगवान शिव के
जैसे दानी होने का और कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी का, किसी देवता का। लेकिन समयाभाव है, कार्यक्रम की अपनी एक मर्यादा है, कितना हम कह सकते हैं उतना ही कहेंगे जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके घर में शिवलिंग है अगर, तो ये शिवलिंग आपका पारे का भी हो सकता है और स्फटिक का भी हो सकता है। ये शिवलिंग आपके घर में नर्मदेश्वर भी हो सकते हैं। तो हमेशा रेशमी कपड़े के ऊपर ही इसको स्थापित करें। शिवलिंग को बिना स्टैंड पर या बिना किसी कपड़े के ऊपर रखने से वास्तु दोष लगता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आती है। जो लोग घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं वो इसके साथ साथ शिव परिवार की प्रतिमा भी स्थापित करें। शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी अर्पित ना करें। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, हरिप्रिया कहते हैं, पत्नी कहना ज़्यादा हो जाएगा, हरिप्रिया, वो भी भगवान विष्णु को प्रिया की तरह ही हैं। तो भगवान विष्णु के अवतारों के अलावा तुलसी किसी और देवता को अर्पित नहीं की जाती है। हनुमान जी को की जाती है, इसलिए कि हनुमान जी रुद्रावतार जरूर हैं लेकिन भगवान राम के भक्त तो हैं। तो घर में एक साथ 2 शिवलिंग भी नहीं स्थापित करना चाहिए और कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर कोशिश करना चाहिए कि न चढ़ाए जाएं। शिव पूजा में दूध दही पंचामृत को कांसे के बर्तन में ही डालकर चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये तांबे का और पीतल का बर्तन होगा तो बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। ऐसा करने से बड़ा दोष लगता है। अब आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, भगवान शिव को ध्यान करके और चुपचाप शांतिपूर्वक उनके ध्यान में मग्न होना ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, वृश्चिक लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रमा और केतु की स्थिति बनी हुई है, ग्रहण दोष आपके राशि में है। तो मैं ये कहूँ आपको कि आज आप थोड़े से लाभ के लिए अगर लालच करेंगे ना तो बड़ा नुकसान होगा, ये बात पक्की है। अगर लालच किया आपने और कोई काम किया तो नुकसान लंबा होगा। वो चाहे आप शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हों और चाहे आप सट्टा लगा रहे हों और चाहे किसी चीज़ का आज आप सौदा कर रहे हों, लालच करके अगर कोई काम करेंगे तो नुकसान पक्का है। नंबर 2 बात आपको बताना चाहूँगा कि काम में जल्दबाजी ना दिखाइए, काम को व्यवस्थित करिए और किसी करीबी से कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। मित्र आपको उपहार देंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव दूर होगा, क्रोध मत करिएगा और वाणी पर संयम रखिएगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखा काल चक्र में। चलिए बात करेंगे धनु राशि की। देखिए, धनु राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि जो आपका ग्रह गोचर है, व्ययभाव में चंद्रमा केतु की स्थिति, ये खर्चे को बढ़ाएगा। कानूनी मामलों में सतर्क रहिएगा और परिवार में किसी करीबी से मनमुटाव भी हो सकता है। दुर्घटना की संभावना है। यदि आप यात्रा करेंगे तो संभल कर और सावधानी पूर्वक करें। 2 सगे भाई यात्रा न करें। पिता और पुत्र एक साथ यात्रा न करें, नहीं तो दुर्घटना का योग प्रबल हो जाएगा। अनैतिक कामों से बचें, नकारात्मक न सोचें। चीनी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब देख लेते हैं मकर राशि का आज का राशिफल। मकर राशि में तो बुध बृहस्पति शनि की युति ही बनी हुई है और आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, अपने भाव से 9 पंचम है। तो शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना आपकी बनी हुई है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। दोस्तों के साथ लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। कमर दर्द से यदा कदा परेशान हो सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कोई काम न करें। इत्र दान करें, किसी का जूठा न खाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका गोचर ये है कि आपके राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। आपके सुख स्थान में मंगल है और आपके आजीविका के स्थान में चंद्रमा नीच राशि में गोचर कर रहा है।
पैसों का तो लेन देन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर काम सरलता से अगर आप करना चाहें तो और भी अच्छा होगा। सारे काम सरलता से पूरे हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके अनुकूल माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तनाव दूर होगा। बस जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, परेशानी बढ़ सकती है। असहाय की मदद करें। गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जूठा खाएंगे तो पछताएंगे आप, कैसे बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का पूरा राशिफल और उपाय, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। जूठा खाना आपकी सेहत और किस्मत दोनों पर कैसे असर डाल सकता है, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। जूठे को कहते हैं उच्छिष्ट, उच्छिष्ट को कहते हैं जूठा। जूठा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो होता है तामसी। इससे ना सिर्फ संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है, बल्कि ग्रह दोष भी लगता है। कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ साथ वाणी और खान पान का भी कारक भाव है। किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा भोजन करने से वाणी पर प्रभाव पड़ता है। वाणी में कर्कशता आती है। जिसका जूठा भोजन खाते हैं उसका अशुद्ध व्यवहार जीवन में आ जाता है। किसी का जूठा भोजन खाने से पहले आपको ग्रह परेशान करेंगे। जूठा भोजन करने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक स्थिति कठिन हो जाती है। जूठा भोजन करने से कुंडली का भाग्य स्थान यानी नवम भाव प्रभावित होता है। इसके कारण भाग्य कमजोर हो जाता है और काम आसानी से पूरे नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति हर भोजन की थाली को लांघकर चला गया है तो इस भोजन का ग्रहण करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा भोजन किसी पशु के पास ले जाकर के उसे खिला देना चाहिए। और भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। एक साथ बैठ करके भोजन करने से परिवार की तरक्की होती है और सेहत अच्छी रहती है। परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे, उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करेंगी। जिस भोजन से बाल निकल जाए, ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर से दूसरा भोजन निकाल के ही भोजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे मीन राशि की। तो चलिए, मीन राशि के एक जातकों का जो ग्रहचार है वो ये है कि आमदनी के नए स्रोत आपके बनेंगे। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो उच्चाधिकारियों से विवाद हो सकता है। बच्चों की चिंता सताएगी। थकान और कमजोरी महसूस करेंगे। सरकारी कार्यों में बाधा ना डालें। शुभ उपाय आपके लिए सरसों का तेल दान करें। शुभ रंग आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपने इतनी अच्छी जानकारी आज दी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। फिलहाल काल चक्र में इतना ही। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।